क्या राहु आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन मैं यहां बैठे बैठे कैसे कह सकता हूं बिना आपकी कुंडली देखे कि राहु ही आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है? और भी तो प्लैनेट हो सकते हैं, आपके लग्नेश हो सकते हैं, चंद्र हो सकते हैं। तो अब ये बात भी सही है, तो राहु कैसे कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं। यदि वो चीजें आपके साथ होती हैं तो भाई उसकी वजह राहु है। यदि वो चीजें आपके साथ नहीं होती तो इस वीडियो को यहीं देखना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि क्या मतलब है, मैं फिर दूसरा टॉपिक बनाऊंगा। उसकी चीजें यदि आपके साथ मैच होती तो फिर वो वीडियो पूरा देखिएगा, है ना। तो राहु यदि मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है तो क्या क्या चीजें हो रही हैं, आगे इसके उपायों के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये कि कंफ्यूजन। भाई देखो, 2 मन होना, 3 मन होना एक साथ, कंफ्यूजन ज्यादा होना, डिलेमा की स्थिति ज्यादा बनना, क्या ये आपके साथ ज्यादा बनती है? पहली बात। दूसरी बात, या तो आपको रात में नींद नहीं आती, जल्दी नींद नहीं आती, और जल्दी नींद नहीं आती साथ ही साथ फिर आप गैजेट मतलब मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं, हाँ, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जैसे गेम वगैरह कुछ ओपन करते हैं, खेलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के साथ आपका संपर्क रात के वक्त ज़्यादा होता है कंपेरेबली। और वो रात का ऐसा नहीं, देखो इन जनरल कोई भी व्यक्ति दिन भर काम करेगा तो रात में वो देखेगा, लेकिन आधा घंटा देख लिया। लेकिन आप जो है रात में 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक वो चीज़ देख रहे हैं क्या? तो एक बात ये हो गई। सुबह लेट तक सो करके उठते हैं। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जल्दी खुद से नींद खुल जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लेट नींद खुलती है। तो ये भी, यदि इतनी सारी चीज़ें हो रही और लेट उठते हैं तो ये भी एक राहु का ही दुष्प्रभाव है। अब क्या करें? तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेट सोना, लेट उठना आपके कैरियर को बर्बाद कर रहा है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये मेंटल हेल्थ को तो खराब करेगा ही करेगा, फिजिकल हेल्थ को भी खराब करेगा, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं। यदि आप अपनी दिनचर्या सही नहीं बनाते तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी। पैसा हो सकता है आपके पास आ जाए, वो एक अलग विषय है। तो अच्छा, किसी किसी के साथ पैसे की प्रॉब्लम भी होती है। तो यदि ये सब चीज़ें आपके साथ हैं तो राहु की वजह से ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। अब यदि राहु के वजह से ये चीज़ें हो रही हैं तो अब क्या किया जाए जिससे ये सब चीज़ें ना हो? तो बहुत सिंपल सी, बहुत आसान सी बात है। देखें, राहु के अधिष्ठित देव हैं भैरव बाबा, काल भैरव, बटुक भैरव, भैरवनाथ, शमशान के भैरव। हाँ, यदि और ऊंची भैरव बाबा की साधना करना है तो शमशान के भैरव, ये राहु के लिए बहुत बड़ी साधना होती है। जो शमशान घाट होता है वहाँ पर भैरव बाबा होते हैं, ठीक है, वहाँ मत जाइए आप। इन जनरल भी, इन जनरल कहीं यदि भैरव बाबा का मंदिर है आपके शहर में, शमशान में नहीं, वहाँ पर मत जाइए यदि कमज़ोर हृदय के आप हैं। आप इन जनरल अपने शहर में जाइए और भैरव बाबा के मंदिर में जाकर के केवल नारियल भेंट कीजिए, धूप बत्ती लगाइए, भैरव बाबा को इमरती समझते हैं आप, इमरती या फिर जलेबी का भोग लगाइए, और चाय का भोग यदि लगा सकते तो बहुत अच्छी बात है। देखो, कहीं कहीं जगहों पर शराब भी चढ़ती है। उज्जैन में श्री काल भैरव मंदिर है, वहाँ तो शराब हाथों से पिलाई जाती है, मैंने भी पिलाई है। तो कई कई जगहों पर शराब चढ़ती है, और भी बहुत सारी जगह हैं भारत में। तो यदि आपकी जगह पर शराब चढ़ती है तो बिल्कुल चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल चढ़ाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यदि नहीं चढ़ती है, आप इस आइडियोलॉजी से नहीं आते हैं कि भैरव बाबा को शराब पिलाई जाए, कोई बात नहीं, मत चिंता करिए। आप चाय भी एक छोटा नशा है, वो भैरव बाबा को भोग लगाइए। आप बोलेंगे यार हमारे शहर में भैरव बाबा का मंदिर नहीं है, या फिर हम भारत के बाहर रहते हैं, अब क्या करें? कोई चिंता नहीं, काल भैरव अष्टकम या भैरव अष्टक का पाठ हर शनिवार की शाम में, हर रविवार की शाम में करिए, और अपने घर में भैरव बाबा की फ़ोटो रख लीजिए और उनको अपने घर में धूप बत्ती लगा दीजिए। चलिए, धूप बत्ती ठीक है, मैं समझता हूँ कि बाहर के घर थोड़ा सा भी धुआं होता है तो अलार्मिंग हो जाते हैं, अलार्म बज जाता है, तो वो नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट दिया जो है वो लगा दीजिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि राहु के जो दुष्प्रभाव आपके ऊपर बन रहे हैं, विशेष तौर पर मानसिक समस्याएं, फिर फिजिकल हेल्थ, तो ये तो ठीक होगा। लेकिन घर परिवार के मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, ये भी ठीक होंगे। पैसे की समस्या यदि बन रही है राहु के कारण तो वो भी ठीक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।